इजराइल और ईरान के बीच छिड़ी जंग अब और खतरनाक मोड़ लेती जा रही है। दोनों देश एक दूसरे पर भारी हमले कर रहे हैं। ईरान की मिसाइलें जिस तरह से इजराइल में कहर बरपा रही हैं, उससे पूरी दुनिया हैरान है। इजरायली सेना ने दावा किया है कि ईरान के पास ऐसे 4 घातक हथियार हैं जो इजरायली नहीं बल्कि पूरे पश्चिमी जगत के लिए खतरा बन सकते हैं, और इजराइल की यही सबसे बड़ी चिंता है। 13 जून से जारी इस लड़ाई में ईरान और इजराइल एक दूसरे को जवाबी हमलों से घेरने में जुटे हैं। इजराइल का कहना है कि जून में जब से ईरान ने हमले शुरू किए, इन मिसाइलों से कई आम नागरिकों की जान गई और दर्जनों रिहायशी इलाकों को तबाह कर दिया गया। ये पूरी दुनिया देख रही है कि ईरान के पास ऐसी बैलिस्टिक मिसाइलें हैं जो दुश्मन को तबाह कर सकती हैं। ये मिसाइलें सतह से सतह पर मार करती हैं और इनकी रेंज 2000 किलोमीटर से भी ज्यादा है। इजराइल का दावा है कि इनमें कई 100 किलो तक का विस्फोटक भरा जा सकता है और सबसे खतरनाक बात, इन्हें पिन पॉइंट टारगेट पर भी दागा जा सकता है। ईरान की दूसरी बड़ी ताकत है यूएवी यानी ड्रोन। ये ड्रोन आत्मघाती मिशन पर भेजे जाते हैं, यानी उड़कर टकराते हैं और धमाका करते हैं। इजराइल का आरोप है कि ईरान लगातार ऐसे ड्रोन उनके नागरिक इलाकों की ओर भेज रहा है ताकि बेकसूर लोगों को निशाना बनाया जा सके। ये ड्रोन बहुत सस्ते हैं, लेकिन असर उनका बहुत खतरनाक होता है क्योंकि इन्हें आसानी से बड़े पैमाने पर तैयार किया जा सकता है। ईरान की तीसरी बड़ी ताकत है एडवांस मिसाइल। ये मिसाइलें रडार को चकमा देकर उड़ती हैं और तय टारगेट पर एकदम सटीक हमला करती हैं। इन क्रूज मिसाइलों का मकसद होता है दुश्मन के एयर डिफेंस सिस्टम को धोखा देना और सीधे अंदर घुसकर अटैक करना। इजराइल का दावा है कि ईरान इन मिसाइलों से उनके सेंसिटिव ठिकानों को निशाना बनाने की फिराक में है। इजराइल की तरफ से जारी वीडियो में सबसे बड़ा खतरा बताया गया है ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम। इजराइल के मुताबिक ईरान के पास इतना एनरिच्ड यूरेनियम है कि वो 15 न्यूक्लियर बम बना सकता है। इसी खतरे को देखते हुए इजराइल ने कहा है कि वो ईरान के न्यूक्लियर ठिकानों को खत्म करने की कार्रवाई कर रहे हैं ताकि न सिर्फ उनका बल्कि पूरी दुनिया का भविष्य सुरक्षित रह सके। वहीं ईरान इजराइल जंग के बीच संयुक्त राष्ट्र में ऐसा कुछ हुआ जिसने कूटनीति के गलियारों में हलचल मचा दी। अमेरिका की ओर से यूएन में मौजूद डिप्लोमेट ने ऐसी जुबानी चूक कर दी जिससे न सिर्फ इजराइल चौंका बल्कि खुद अमेरिका को भी सफाई देनी पड़ी। शुक्रवार को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की बैठक में अमेरिका की कार्यवाहक के स्थायी प्रतिनिधि डोरोथी शिया ने गलती से इजराइल को आतंक और तबाही फैलाने वाला देश बता दिया। हालांकि उन्होंने फौरन अपनी गलती सुधारते हुए कहा कि उनका इशारा ईरान की ओर था, लेकिन तब तक बयान वायरल हो चुका था। बाद में डोरोथी ने दोहराया कि उनका इशारा पूरी तरह ईरान की ओर था। वहीं ईरान पीछे हटने को तैयार नहीं है। वहां के सर्वोच्च नेता आयतुल्लाह सैयद अली कामिनाई कह चुके हैं कि वो पीछे नहीं हटेंगे। खतरा और बढ़ता है, ऑलरेडी बहुत खतरा है, ऑलरेडी बहुत जान माल का नुकसान हो रहा है और पूरे रीजन में होने के चांसेस हैं। और इसके ऊपर अगर खामनी को, बात तो थी कि खामनी को मार सकते हैं, ट्रम्प भी कह रहा था हमें पता है कहाँ है, मरवा सकते हैं इसे, बट जब ये कह देना कि हमारा वॉर गोल है ये एक अलग बात हो जाती है। अभी फिलहाल के लिए इजराइल को नुकसान हो रहा है कुछ, जितना इजराइल ने सोचा नहीं था। ईरान के कुछ मिसाइल्स गिर रहे हैं। ईरान जितने मिसाइल फेंक रहा है उनमें से करीब 90% ध्वस्त हो जा रहे हैं, बट 10% करीब अंदाजन इजराइल में गिर रहे हैं। इजराइल प्रेशर में है और उधर अमेरिका ने भी डिले कर दिया है। ट्रंप ने बोल दिया मैं 2 हफ्ते बाद ही कुछ सोचूंगा। तो इस दौरान अगर इजराइल में और अटैक्स होते रहे और इजराइल को नुकसान होता रहा तो चांस है कि इजराइल पूरी की पूरी कोशिश कर सकता है खामने को मारने की। और अगर वो कोशिश करेगा और अगर वो सक्सीड हो गया तो ये जो जंग है ये एक अलग ही लेवल पे और हो जाएगी। उधर ईरान ने अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी यानी आईएईए के चीफ राफेल ग्रोसी के खिलाफ संयुक्त राष्ट्र महासचिव और सुरक्षा परिषद के अध्यक्ष के आगे शिकायत दर्ज कराई है। संयुक्त राष्ट्र में ईरान के राजदूत अमीर सईद इरावानी ने कहा कि राफेल ग्रोसी ने ईरान के शांतिपूर्ण परमाणु कार्यक्रम को लेकर गलत सोच दिखाई है। उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि ग्रोसी ने ईरान पर इजराइल के हमलों की निंदा नहीं की जो उन्हें करनी चाहिए थी। इजराइल और ईरान के बीच का ये जो युद्ध चल रहा है,
इसका आगे आने वाला जो भविष्य इस बात पर निर्भर करेगा कि ईरान अपने नाभिकीय कार्यक्रम को किस दिशा में ले जाता है। यदि वो अपने नाभिकीय कार्यक्रम पर लगाम लगा लेता है और अमेरिका के साथ जो नई डील की जो बातचीत चल रही है उसके लिए सहमत हो जाता है, साइन वो डील कर लेता है, तो ऐसे में ये जो जंग है वो रुक सकती है और एक शांति की स्थापना हो सकती है। लेकिन यदि ईरान अपने नाभिकीय कार्यक्रम को और अधिक तेज गति से आगे बढ़ाता है, अपने यूरेनियम इनरिचमेंट के प्रोग्राम को तेज गति से आगे बढ़ाता है, तो ऐसे में आने वाले समय में न सिर्फ इजराइल बल्कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका भी ईरान के जो न्यूक्लियर इंस्टॉलेशंस हैं उस पर कोई सीधी कार्रवाई कर सकता है और जो ईरान के जो डीप अंडरग्राउंड जो न्यूक्लियर फैसिलिटीज हैं उसको अमेरिका भी सीधे हमले के माध्यम से हिट कर सकता है। अमेरिका के पास वो कैपेबिलिटीज हैं, जो अर्थ पेनिट्रेटिंग बंकर बस्टर बॉम्ब्स हैं वो अमेरिका इस्तेमाल करते हुए उन डीप अंडरग्राउंड फैसिलिटीज को हिट कर सकता है और उसे डिस्ट्रॉय कर सकता है। तो ये ईरान के पास अभी भी स्पेस है और ईरान यदि अपने नाभिकीय कार्यक्रम पर रोक लगाता है तो ये जंग रुक सकती है। लेकिन अमेरिका और इजराइल इस बात को लेकर के संकल्पबद्ध हैं कि वो ईरान को न्यूक्लियर वेपन्स एक्वायर नहीं करने देंगे और इस दिशा में वो बड़ी से बड़ी कार्रवाई मिल करके भी कर सकते हैं। ऐसी संभावनाओं को रूल आउट नहीं किया जा सकता। देखिए, मिडिल ईस्ट में जो तनाव की स्थिति है वो लगातार बनी हुई है। पहले से ही जो इजराइल और हमास के बीच का युद्ध है वो चल रहा था और ऐसे में अब ईरान और इजराइल के बीच का जो डायरेक्ट एक युद्ध शुरू हो गया है और यदि ये युद्ध फर्दर एस्केलेट करता है तो ये तनाव और अधिक बढ़ेगा और ये जो पूरा युद्ध है इसकी जो वर्तमान की स्थिति है उसमें जो विश्व के जो एनर्जी सप्लाई चेन्स हैं वो प्रभावित हो रहे हैं, जो ऑयल सप्लाई रूट्स हैं वो प्रभावित हो रहे हैं और यदि इस युद्ध का एस्केलेशन होता है, स्टेट ऑफ हॉर्मुज को यदि ईरान ब्लॉक कर देता है तो ऐसे में जो ऑयल सप्लाई रूट्स हैं वो गहरे तरीके से बाधित होंगे और ऐसे में जो पूरे विश्व के एनर्जी सप्लाई चेन्स पर इसका नकारात्मक असर पड़ेगा। तेल के जो दाम हैं वो और अधिक बढ़ेंगे। तो ये जो स्पष्ट रूप से दिखता है कि वर्तमान समय में जो इजराइल और ईरान के बीच के युद्ध की वजह से पूरे मिडिल ईस्ट रीजन में एक व्यापक तनाव की स्थिति व्याप्त हो गई है और ये तनाव आने वाले समय में ईरान का यदि यूरेनियम इनरिचमेंट का प्रोग्राम और अधिक आगे बढ़ता है तो ये तनाव और अधिक गहरा सकता है और इससे जाहिर है कि पूरा विश्व भी प्रभावित होगा। भारत तो इससे प्रभावित निसंदेह होगा ही। इसमें कोई दो राय नहीं होना चाहिए कि इजराइल का जो अल्टीमेट लक्ष्य है वो ईरान में रिजीम चेंज को कराने का है, क्योंकि नेतन्याहू इस बात को मानते हैं कि जो ईरान की जो इस्लामिक रिजीम है वो पूरे इजराइल के अस्तित्व के लिए खतरा का कारण बन सकती है और जो ईरान में जो 1979 के इस्लामिक रिवॉल्यूशन के पहले जो शाह का शासन था उसके तरह से वहां पर वो शासन स्थापित करने की मंशा इजराइल भी रखता है और अमेरिका भी रखता है और दोनों ही इस बात की कोशिश करते हैं कि ईरान में किस तरीके से ये जो इस्लामिक शासन है वो समाप्त हो, वहां पर लोग रिजीम चेंज करें और इसके लिए दोनों प्रयास करते हैं। तो ये बेंजामिन नेतन्याहू का ये उसमें ये मानना है कि यदि सुप्रीम लीडर अयातुल्लाह खामनेई को एलिमिनेट कर दिया जाता है तो ऐसे में रिजीम चेंज को कराने में आसानी होगी। लेकिन ऐसी रिपोर्ट्स हैं कि डोनाल्ड ट्रंप ने ऐसे किसी भी प्लान पर इजराइल को एक्शन लेने से रोका है क्योंकि इस समय अमेरिका और ईरान के बीच में एक न्यूक्लियर डील नेगोशिएट हो रही है और यदि ईरान इसके लिए मान जाता है तो संभव है कि इजराइल को ऐसा किसी बड़े ऑपरेशन को करने में अमेरिका उसे गो हेड न दे और उसको इस पूरी प्रक्रिया करने से रोके। लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं होना चाहिए कि इजराइल का जो अल्टीमेट गोल है वो ईरान में रिजीम चेंज को कराने का है और इसके लिए जो इजराइल समय समय पर अपने जो प्रयास हैं या साजिशें हैं वो अवश्य करता है। अमेरिका भी इस मंसूबे को रखता है और अमेरिका भी ये चाहता है कि जो 1979 का जो इस्लामिक रिवॉल्यूशन हुआ था उसके पहले की जो ईरान में स्थिति थी, शाह का जो शासन था वैसे ही स्थापित हो और अमेरिका के अंदर भी जो 1979 के इस्लामिक रिवॉल्यूशन की वजह से जो वहाँ के अमेरिकन एम्बेसी की जो लंबे समय तक सीज हुई थी उसकी जो टीस है वो अमेरिका के अंदर भी रहती है। तो अमेरिका भी चाहता है कि वहाँ पर रिजीम चेंज हो और फिर से ईरान वैसा ही बने जैसा कि शाह के समय में का ईरान था। पूरी दुनिया की निगाहें फिलहाल इस बात पर टिकी हैं कि ईरान इजराइल जंग में अमेरिका खुलकर कूदता है या नहीं। ईरान इजराइल पर लगातार हमले कर रहा है जिससे इजराइल में अफरा तफरी मची है। अब देखना होगा कि ये जंग कहां जाकर थमती है।